हेलो दोस्तों, माई सेल्फ ईशान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैप्सूल ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे आदतें कैसे बनती है और कैसे इन्हें बदला जा सकता है। तो आइए जानते हैं आदतें काम कैसे करती हैं। चैप्टर फर्स्ट, द हैबिट लूप। जब हम किसी काम को फर्स्ट बार करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जब हम उसी काम को बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। 2006 में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि दिन के 40% काम हम अपनी आदतों की वजह से ही कर पाते हैं। किसी भी आदत को 3 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, क्यू। जब आपकी अलार्म घड़ी बजती है तब आपके दिमाग में कई प्रकार की गतिविधियां होती है और दिमाग यह सुनिश्चित करता है आपका अगला कदम क्या होगा या कौन सी आदत को अप्लाई करना है। सेकंड, रूटीन। इसमें वो सभी गतिविधियां आती हैं जिनमें एक विशेष क्यू के आधार पर जो काम करते हैं उसे रूटीन कहते हैं। जैसे कि अलार्म घड़ी के बजते ही उठना और नहाने के लिए बाथरूम की ओर जाना। ये सब हमारे रूटीन के कारण होता है। तीसरा स्टेप, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब सफलता या किसी काम के होने के बाद का आनंद या सुकून है। जैसे कि नहाने के बाद हमारी नींद और सुस्ती का गायब हो जाना और फ्रेश फील करना, ये हमारा रिवॉर्ड है। चैप्टर 2, हाउ टू क्रिएट हैबिट्स। आइए जानते हैं कोई भी अच्छी या बुरी आदत बनती कैसे है। सन 1990 में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने बुरी आदतों को जानने के लिए एक रिसर्च किया। ये रिसर्च एक बंदर पर किया गया। उस बंदर को एक स्क्रीन के सामने बिठा दिया और बंदर का काम था जैसे ही स्क्रीन पर कोई रंगीन चित्र आए उसे एक लीवर को दबाना था और बदले में उसे केले मिल जाते थे। पहले तो उस बंदर ने स्क्रीन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो सही समय पर लीवर को दबाता और उसे इनाम में केले दिए जाते थे तब वह बहुत खुश होता था। जब उस बंदर को यह एहसास हो गया कि स्क्रीन पर रंगीन चित्र दिखने पर लीवर को दबाना है और उसे बदले में खाने को केले दिए जाएंगे, तो उसने अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाना शुरू कर दिया। अब वह बंदर जब भी स्क्रीन पर रंगीन चित्र आता तो लीवर को दबाता और बदले में केले पाता था। इससे उसकी यह एक आदत बन चुकी थी। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव किए। अब बंदर जब भी कोई चित्र देखकर लीवर को दबाता था तो उसे बदले में कुछ खाने को नहीं दिया जाता था। इससे वह बंदर गुस्सा करने लग गया और चिड़चिड़ा सा रहने लगा। इससे हमें पता चलता है कि जब हम क्यू और क्रेविंग करते हैं और हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता तब हमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसी हरकतें दिखाई देती हैं। जिस प्रकार किसी सिगरेट पीने वाले या नशा करने वाले व्यक्ति को समय पर सिगरेट या नशा नहीं कराया जाए तो वह गुस्सा और चिड़चिड़ा व्यवहार करता है। यही किसी बुरी आदत और अच्छी आदत के बनने का मेन कारण है। चैप्टर 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। शराब छोड़ने वाला कोई भी इंसान यही कहेगा कि जब उसे नशे की लालसा होती है तब अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए क्यू और रिवॉर्ड को वैसे ही रहने दें, लेकिन क्रेविंग को चेंज कर दें। जैसे शराब पीने की जगह पर कुछ और करें। फॉर एग्जाम्पल, पुशअप लगाना, मेडिटेशन करना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको अच्छी लगती हो। इससे आपका ध्यान उन चीज़ों की ओर आकर्षित होगा जो आपके लिए सही है, और इससे आपकी धीरे धीरे बुरी आदतें छोड़ने में आसानी होगी और बुरी आदत के छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। चैप्टर 4, द की स्टोन हैबिट्स। ये वो आदतें होती हैं जो दूसरी आदतों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन इन आदतों पर काबू पाया जा सके या इन्हें बदला जा सके तो दूसरी आदतों में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। की स्टोन हैबिट्स किसी साधारण आदमी को भी बदलने में कारगर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को अपना वेट कम करना है तो इसमें उसे कई कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब उसे एक की स्टोन हैबिट को अपनाने को कहा जाता है, जैसे दिन भर के खाने पीने की आदतों को चेंज करके एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना जैसी आदतें अपनाई जाती हैं, तो उसका वेट अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। उससे उसके वेट लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चैप्टर 5, हैबिट ऑफ सक्सेस। सन 1960 में एक रिसर्च किया गया। इसमें 4 साल के बच्चों के एक बड़े ग्रुप को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया। उस कमरे में एक टेबल पर एक चॉकलेट रखा था। साइंटिस्ट ने हर बच्चे को एक ऑप्शन दिया कि वे टेबल पर रखे
चॉकलेट को खा सकते हैं। यहाँ 20 मिनट इंतज़ार करने पर उन्हें एक की जगह पर 2 चॉकलेट दिए जाएंगे। उन्होंने हर बच्चे को 20 मिनट के लिए उस कमरे में अकेला छोड़ दिया। रिसर्च में पाया गया कि केवल 30% बच्चों ने चॉकलेट नहीं उठाया। फिर कई सालों बाद इन सभी बच्चों को ट्रैक किया गया तो पता चला कि जिन बच्चों ने 20 मिनट तक इंतज़ार किया था वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके मार्क्स क्लास में सबसे ज़्यादा आ रहे थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई नशे की आदत भी नहीं थी। विल पावर या इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट है जिसे लाइफ में अन्य दूसरे कामों में अप्लाई करके अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल कैप्सूल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।